गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल मैंने आपको एक चैप्टर के विषय में थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि बताई थी, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। प्यारे बच्चों, ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में केवल पढ़ने के लिए है। आपको ये पढ़ना है मात्र। आज हम दो कार्य करेंगे। पहले तो निबंध लेखन, मेरा प्रिय कवि, और एक और टॉपिक है महात्मा गांधी। इनके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं संधि, इस टॉपिक पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, विस्तार से कल बताऊंगा। बच्चों, मेरा प्रिय कवि, प्रिय होना तब होता है जब हम उस प्रिय की कुछ विशेषताओं से प्रभावित हों। जाहिर सी बात है, कवि के रूप में मैं ये नहीं कहता कि जो आपको मैं कहूंगा आप केवल उसे लिखें। मैं आपको केवल समझा रहा हूं तरीका, बाकी आप अपना कवि चुन सकते हैं लिखने के लिए। जो कवि, यदि कोई मुझे कहे कि मेरा प्रिय कवि, इस पे आप निबंध लिखें, तो मैं श्री तुलसीदास जी को चुनूंगा। उसका कारण यह है कि उन्होंने रामचरित मानस जैसा ग्रंथ इस भारतवर्ष को दिया, जिसके अंदर एक साथ इतनी शिक्षाएं हैं कि कहीं पर भी एक साथ इतनी शिक्षाओं का मिलना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई और उदाहरण होगा। एक अच्छा भाई कैसा हो, एक अच्छा राजा कैसा हो, अच्छी पत्नी कैसी हो, सेवक कैसा हो, ये सारी खूबियां एक ही पुस्तक में हैं, श्री रामचरितमानस में। तो उसको लिखने वाला कवि मेरा प्रिय कवि है। मैं तुलसीदास जी को इसलिए भी पसंद करता हूं कि रामचरितमानस के अलावा उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, जिसे लगभग हर हिंदू घर में पढ़ा जाता है। और हनुमान बाहुक, राम रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी आदि श्री कृष्ण गीतावली, ये भी उन्होंने लिखा, जबकि वो राम जी के अनन्य भक्त थे। तो प्यारे बच्चों, आप लेकिन मेरी ओर से स्वतंत्र हैं अपनी पसंद का कवि चुनने के लिए और उसके ऊपर निबंध लिखने के लिए। निबंध का दूसरा टॉपिक है महात्मा गांधी। इसमें कोई दो राय नहीं कि महात्मा गांधी
जैसा व्यक्ति संपूर्ण इतिहास में भी नहीं मिलेगा। राष्ट्रपिता की उपाधि से सज्जित एक ऐसा व्यक्ति जो बदन पे एक छोटी सी धोती और हाथ में लाठी लेकर बिना लड़े लंबे समय से चल रहे राज्य को खत्म कर देता है, तो उनकी हम जितनी भी प्रशंसा कर पाएं वो थोड़ी है। हम जब भी कोई निबंध लिखते हैं सबसे पहले उसकी प्रस्तावना लिखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, और कई बार हम यह भूल जाते हैं कि जो महत्वपूर्ण अंश हैं हमने वो निबंध में डाले ही नहीं। मेरी ये बात शायद आपको समझ ना आए, लेकिन मैं दोबारा से समझा रहा हूं कि हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमने महत्वपूर्ण अंशों को निबंध में डाला ही नहीं। इस बात को कहने का मतलब है कि जब हम निबंध लिखें तो उन सारी चीजों की सूची बनाकर अपने सामने रखें या मन में रखें कि जो जो चीजें हमें निबंध के अंदर देनी है। निबंध को लिखना अपने आप में कला है। आप सबसे पहले तो सरल वाक्यों को चुनें, स्पष्ट वाक्यों को चुनें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सरलता और स्पष्टता ही पसंद करता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि आप उनसे कठिन भाषा में बात करें या अस्पष्ट भाषा में बात करें। सब चाहते हैं कि सरलता भी हो, स्पष्टता भी हो। फिर ध्यान रखें कि जब आप निबंध लिख रहे हैं तो अच्छे शब्दों का चयन हो। सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनता है निबंध जब आपके पास अच्छे अच्छे शब्द होते हैं। फिर आप जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो आपके क्लियर हों। ऐसा नहीं कि हवा में तीर चला दिए। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है रोचकता। पढ़ने वाले को उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए तब बनता है वो रोचक। और यूं तो निबंध लेखन की कला जो है इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा बोला जा सकता है, लेकिन एक टॉपिक और है जिसे मैं खास तौर से यहाँ कहना चाहूँगा, विषय का पूर्ण ज्ञान। यानी आप जिस बारे में भी लिख रहे हैं, निबंध लिखना चाहते हैं, उस विषय के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। और जब आप निबंध ही नहीं, वैसे भी कुछ भी यदि लिखते हैं तो उसका एक प्लॉट, उसका एक खाका, उसका एक फॉर्मेट अपने मन में बना के रखें या कहीं कॉपी पे बना लें, ताकि जब आप लिखने बैठें आपको असुविधा ना हो। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है
कि अगर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छा निबंध लिख पाएंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।